बात उस समय की है जब मैं 8 वर्ष की थी और गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही मैं बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि हम सब गर्मी की छुट्टियों में नानी के गांव जाते थे। अब नानी के गांव जाने में ऐसी क्या खास बात थी? नानी के गांव से मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर यादें जुड़ी हैं। लहलहाते खेत, खेतों में ट्यूबवेल, ट्यूबवेल की मोटी सी धार के आगे झन से नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। नहा के गीले गीले बालों में खूब खेलते, मिट्टी में पैर मारते जब मैं घर आती थी तो खुशी खुशी अच्छा सा नानी के हाथ का बना खाना खाने को मिलता था। ये सब बातें मैं बहुत मिस करती हूँ आज भी, और मेरी कहानी नानी के गांव के साथ ही जुड़ी है। जैसे ही खाना खाने बैठे हम सब बच्चे, तब देखते थे कि नानी ने कभी तंदूरी पराठा बनाया है तो कभी चूरी बनाई है, और जब मैं चूरी खाती तो मैं अक्सर ये ज़िद कर देती, ओ मेरी चूरी तो ख़त्म हो गई, मुझे तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तब नानी हमेशा सोचती थी कि इसी की चूरी क्यों ख़त्म हो जाती है, पर मुझे तो ये ज़िद करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक अपनेपन का एहसास होता था कि मेरे लिए बनाई गई है। तभी मैंने देखा नानी ने इस बार एक हेल्पर रखा है, एक उनके साथ काम करने के लिए और एक औरत महिला रखी हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, लंबी, हम सबको मिला के अगर खड़ा किया जाए तो उतनी लंबी। वो कहती थी, अरे ज़िद मत करो, बच्चे ज़िद नहीं करते, मैं तुम्हें 1 मिनट में अभी चूरी हाजिर करती हूँ। और बात करते करते जैसे ही मैं प्लेट में देखती चूरी हाजिर, तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये कैसे होता है। अगले दिन अगर मेरी बॉल खेलते खेलते उधर जा दीवार के उस तरफ गई तो वो फट से 1 मिनट में हाजिर। तो मैं धीरे धीरे उन भूरी ताई की बहुत फ़ैन हो गई। मुझे लगता था कि ये तो मेरी हर समस्या का समाधान कर देती हैं। इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ कुछ खास थी। क्यों खास थी? क्योंकि नाना जी का जन्मदिन मनाया जाना था। पूरे घर में पकवान पक रहे थे, लोगों का आना जाना, खूब चहल पहल। पर इसी बीच नानी का एक सवाल आया कि घर की लीपा पोती करनी पड़ेगी। पर लीपा पोती क्यों? क्योंकि घर थोड़ा गंदा लग रहा था। पर 2 ही दिन बचे थे। अब 2 ही दिनों में पूरे घर की हवेली जैसे घर की कैसे लीपा पोती हो? तो भूरी ताई ने कहा, मैं सब कर दूंगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबने कहा, भाई कैसे कर दोगी, इतना बड़ा घर और तुम अकेले कैसे करोगी? उसने बोला, मुझ पर छोड़ दो, सब हो जाएगा। शाम का समय जब दूध धोकर नानी आती थी तो गर्मा गर्म दूध हम सब बच्चों को पिला देती थी। तो मैं अपने दूध का गिलास लेकर पीते पीते जीने के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते 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 छत पर गई। वहाँ देखती क्या हूँ कि काम शुरू हो चुका है। कौन सा काम? लीपा पोती का। साइड की सारी दीवारें जो आसपास हैं वो सब पोती जा चुकी हैं। तभी मेरी नज़र गई, एक लंबा सा शरीर पूरी छत पर फैला है। आगे वाले हाथों से पूरा घर का फेस पेंट हो रहा है और पैरों से पिछला हिस्सा। पूरे घर पर कौन फैली थी? भूरी ताई। और क्या कर रही थी? पुताई। ये नज़ारा देखकर मैं वहीं बेहोश हो गई, और जब सुबह मुझे होश आया तो मेरा सर नानी की गोद में था। वो मेरे बाल सहला रही थी और भूरी ताई पास में बैठी मुस्कुराते हुए बोली, बच्ची शायद डर गई, कुछ डरावना देखा क्या बेटा? और मैंने जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पूरी हवेली जगमगा रही थी, उसकी पूरी पुताई हो चुकी थी। मेरे पास शायद शब्द ही नहीं थे। Join the Free to Change family.